नमस्कार मित्रों और पीजी ज्ञान चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोचक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे घर के छोटे से आंगन से आरंभ होकर जीवन के गहरे रहस्यों तक पहुंचती है। यह सफर हमारे पैरों की कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे पैर सिर्फ शरीर का बोझ नहीं संभालते बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं, हमारे ख्वाबों का, हमारी जिम्मेदारियों का, हर सुबह की नई आशा का। जब कोई नन्हा बच्चा पहली बार अपने छोटे पैरों से धरती को छूता है तो वह केवल चलना नहीं सीख रहा होता, वह आत्मविश्वास का पहला पाठ पढ़ रहा होता है। जवानी में इन्हीं पैरों से जब हम दौड़ते हैं तो यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं रहती बल्कि सीमाओं को पार करने की हिम्मत सिखाती है। लेकिन वक्त ढलने लगता है, 60 या 80 का पड़ाव आता है और वही पैर जो कभी थकान को नहीं जानते थे धीरे धीरे भारी लगने लगते हैं। 2 कदम भी पहाड़ जैसे प्रतीत होते हैं, सीढ़ियां चढ़ना चुनौती बन जाता है। रात में सोते सोते अचानक पैरों में तेज ऐंठन उठती है और नींद टूट जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे पैरों में सारी जान खत्म हो गई हो, उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। दोस्तों, यह केवल शारीरिक थकावट नहीं है बल्कि उस स्वतंत्रता के खोने का डर भी है। ये उस असहायता की टीस है जब हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। जब कोई बुजुर्ग कहता है बेटा अब चला नहीं जाता तो उनके शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि टूटे हुए आत्मविश्वास की गूंज छिपी होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह कमजोरी हमारी किस्मत है? क्या बढ़ती उम्र के साथ घुटनों का जवाब दे देना अनिवार्य है? महान योगी और संत परमहंस योगानंद कहते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि हमारे पैर केवल शरीर का आधार नहीं है बल्कि यह आत्मा के रथ के पहिए हैं और अगर ये पहिए कमजोर हो जाएं तो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। योगानंद याद दिलाते हैं कि यह कमजोरी कोई श्राप नहीं बल्कि प्रकृति का संकेत है। यह शरीर की पुकार है कि अब उसे नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति चाहिए। तो आज पीजी ज्ञान के इस विशेष एपिसोड में हम योगानंद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे और खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजेंगे। हम समझेंगे कि पैरों में यह कमजोरी क्यों आती है, क्या यह सचमुच सिर्फ उम्र का खेल है या हमारी जीवन शैली की गलतियों का परिणाम। और सबसे अहम बात, हम उन 5 चमत्कारी देसी सुपर फूड्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हमारे पूर्वज शक्ति का खजाना मानते थे। यह सिर्फ जानकारी नहीं होगी बल्कि एक वादा होगा। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा और इन बातों को अपनाया तो आप न केवल अपने पैरों में बल्कि पूरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आइए इस यात्रा पर साथ चलें और अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लें। भाग 1, कमजोरी का असली कारण उम्र नहीं, ऊर्जा की कमी। सबसे पहले हमें यह भ्रांति तोड़नी होगी कि पैरों की कमजोरी का एकमात्र कारण बढ़ती उम्र है। अगर ऐसा होता तो हर बुजुर्ग कमजोर होता, लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हैं जो 80-90 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते हैं, मीलों पैदल चलते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया है? योगानंद इसे प्राण शक्ति की कमी कहते थे, हमारी वाइटल एनर्जी यानी जीवन शक्ति। जब शरीर में प्राण का प्रवाह धीमा हो जाता है तो अंग थकने लगते हैं। विज्ञान की भाषा में समझें, हमारे पैर शरीर का सबसे दूर का हिस्सा है। दिल को खून वहां तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारी जीवन शैली बिगड़ती है तो रक्त संचार धीमा हो जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, नसों में रुकावट पैदा होने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि पैरों की लाखों सूक्ष्म कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता और जब किसी मशीन को ईंधन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वह धीरे धीरे जाम हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। पैरों की मांसपेशियों के साथ भी यही होता है। जब उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो वे ढीली पड़ने लगती हैं, नसों तक ऑक्सीजन न पहुंचे तो वे सुन्न हो जाती हैं, उनमें झनझनाहट और ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके अलावा 3 और बड़े शत्रु हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। हमारी हड्डियां कैल्शियम का ढांचा होती हैं पर उम्र बढ़ने के साथ शरीर कैल्शियम को सोखने की क्षमता घटाने लगता है। ऊपर से हम धूप में बैठना ही भूल गए हैं। सूरज से मुफ्त मिलने वाला विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने वाला डाकिया है। जब डाकिया ही नहीं होगा तो कैल्शियम हड्डियों तक कैसे पहुंचेगा? परिणाम ये होता है कि हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है और उनमें दर्द रहने लगता है। आधुनिक जीवन शैली का एक और श्राप, हम कुर्सियों
परिस्थितियों के कैदी बन गए हैं। सुबह कार की सीट, दिन भर ऑफिस की चेयर और शाम को सोफे की गोद। हमारे पैर चलने फिरने के लिए बने थे, लेकिन हमने उन्हें आराम का आदी बना दिया है। यूज इट और लूज इट का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है। जब मांसपेशियों को काम ही नहीं मिलेगा तो वे सख्त और कमजोर होना तय है। मन का बोझ, पैरों पर बोझ, यही सबसे गहरी जड़ है। योगानंद कहा करते थे, जैसा मन वैसा शरीर। जब मन चिंता, तनाव, निराशा और आने वाले कल के डर से भरा होता है तो शरीर भी भारी महसूस करता है। आपने गौर किया होगा, खुशी के पलों में कदमों में हल्कापन होता है और दुख के समय कुछ ही कदम चलना कठिन लगने लगता है। मन और पैरों के बीच यह सीधा रिश्ता है। अब हमें साफ दिखता है कि परेशानी सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि प्राण शक्ति की कमी, धीमा रक्त प्रवाह, पोषण की कमी और मन का बोझ है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इन सब का हल बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में छिपा है, उन देसी खजानों में जिन्हें हमने भुला दिया है। आइए अब उन 5 अद्भुत औषधियों की ओर बढ़ते हैं। करासम भाग 2। पहला, अमृत, मस्तिष्क और मांसपेशियों का संगम। बादाम और अखरोट हमारी सूची में पहला सुपर फूड है। भीगे हुए बादाम और अखरोट देखने में ये कितने साधारण लगते हैं, है ना? पर योगानंद बताते थे, प्रकृति हमें हमेशा संकेत देती है, बस समझने की जरूरत है। जरा अखरोट को देखिए, इसका आकार बिल्कुल मस्तिष्क जैसा होता है और यह कोई इत्तेफाक नहीं। अखरोट दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए अमृत है। हमारे पैरों की हर हरकत को दिमाग ही नियंत्रित करता है। दिमाग नसों के जरिए पैरों तक संदेश भेजता है, अब चलो, अब रुको, अब तेज दौड़ो। अगर यह संदेश तंत्र ही कमजोर पड़ जाए तो पैरों में ताकत कैसे आएगी? अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। यह गुड फैट नसों की बाहरी परत को मजबूत रखता है, जिससे संदेश तेजी और सही तरीके से पहुंचते हैं। यह नसों की सूजन घटाकर झंझनाहट व सुन्नपन से राहत देता है। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम को मेवों का राजा कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम को प्रकृति का प्राकृतिक रिलैक्सेंट कहा जाता है। यह मांसपेशियों को आराम देता है। रात में आने वाली ऐंठन या क्रैम्प्स का बड़ा कारण मैग्नीशियम की कमी ही है। कैसे खाएं? हर सुबह खाली पेट 5 से 7 बादाम और 1 या 2 अखरोट लें, पर इन्हें हमेशा रात भर पानी में भिगोकर। क्यों? क्योंकि इनके छिलकों में ऐसे तत्व होते हैं जो पोषण के अवशोषण को रोकते हैं। भिगोने से ये तत्व निकल जाते हैं और मेवे आसानी से पच जाते हैं। खाते समय केवल पेट भरने का भाव न रखें। योगानंद का सूत्र याद रखें, कृतज्ञता के साथ खाएं। सोचें कि आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क को तेज करेगी और पैरों की नसों को मजबूत बनाएगी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि प्रकृति का सरल विज्ञान है। भाग 3। दूसरा अमृत, हड्डियों के लिए फौलादी कवच। तिल और गुड़ अब दूसरे महाउपाय पर आते हैं, जो हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सफेद तिल और देसी गुड़। आपने मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू जरूर खाए होंगे। क्या यह महज परंपरा है? नहीं, यह हमारे पूर्वजों की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि सर्दियों में जब शरीर को ज्यादा ऊर्जा और मजबूती चाहिए तो तिल और गुड़ से बेहतर कुछ नहीं। आज के विज्ञान के अनुसार 100 ग्राम सफेद तिल में लगभग 1000 mg कैल्शियम होता है, जो दूध से कहीं अधिक है। हम अक्सर कैल्शियम के लिए दूध पर निर्भर रहते हैं, जबकि यह छोटा सा तिल कैल्शियम का पावर हाउस है। यह सीधे हड्डियों में जाकर उनकी घनत्व बढ़ाता है और उन्हें लचीला व मजबूत बनाता है। गुड़ केवल मीठा नहीं, बल्कि आयरन का भंडार है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। अगर आयरन की कमी हो तो पैरों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? नतीजा होगा थकान और कमजोरी। जब कैल्शियम और आयरन साथ आते हैं तो जादू होता है। तिल हड्डियों को स्टील जैसा मजबूत बनाता है और गुड़ खून में ताकत भरकर उस स्टील तक ऊर्जा पहुंचाता है। सेवन का तरीका। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर रखिए। यह सबसे आसान तरीका। दोपहर के भोजन के बाद 1 छोटा चम्मच भुने तिल और 1 डली गुड़ खाएं। यह मीठे की इच्छा भी शांत करेगा और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा। योगानंद कहा करते थे, भोजन को औषधि की तरह अपनाओ। जब आप यह तिल और गुड़ खाएं तो महसूस करें कि आप हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, खून को शुद्ध कर रहे हैं। इतना सा बदलाव आपके चलने फिरने में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। भाग 4। तीसरा अमृत, सूर्य की हरी शक्ति। पत्तेदार सब्जियां। हमारा तीसरा रहस्य छिपा है हरे
रंग में। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई यानी ताजी पत्तेदार सब्जियां। योगानंद कहते थे कि हर हरी पत्ती में सूरज की रोशनी और धरती की ऊर्जा छुपी होती है। इसे क्लोरोफिल कहते हैं। जब हम इन सब्जियों को खाते हैं तो हम सीधे सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में ले जाते हैं। यह क्लोरोफिल हमारे खून को साफ करने का काम करता है। यह उसे पतला बनाता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। जब खून आसानी से और तेजी से पैरों तक पहुंचेगा तो सुन्नपन, झंझनाहट और भारीपन की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। इन सब्जियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। जैसा पहले बताया, यह दोनों खनिज मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करते हैं। अगर रात में पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो समझ जाइए कि ये खनिज शरीर में कम है। हरी सब्जियां आयरन, कैल्शियम और कई विटामिन का भी अच्छा स्रोत हैं। ये एक संपूर्ण पोषण पैकेज है। लेकिन एक गलती जो हम अक्सर करते हैं, हम इन सब्जियों को ज्यादा पकाते हैं या मसाले डालते हैं जिससे उनके अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कोशिश करें इन्हें हल्का पकाने की या पालक जैसी सब्जियों का जूस या सूप पीने की। रोजाना भोजन में एक कटोरी हरी सब्जी शामिल करना आदत बनाएं। यह सिर्फ पैरों के लिए नहीं बल्कि आँखों, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसे सम्मान और ध्यान से ग्रहण करें। भाग 5, चौथा, अमृत, रात का सुनहरा पेय, हल्दी वाला दूध। यह वह अमृत है जिसे हमारी दादी नानी हर दर्द की दवा मानती थी। हल्दी वाला दूध। भारतीय परंपरा में दूध संपूर्ण आहार और हल्दी औषधियों की रानी मानी जाती थी। जब ये मिलते हैं तो यह शरीर के लिए एक दिव्य पेय बन जाता है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह हड्डियों को मजबूती देता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी एजेंट है। बुढ़ापे में जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण अंदरूनी सूजन है। करक्यूमिन इसे जड़ से कम करता है। ये एक प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच देसी हल्दी मिलाकर पिएं। ये हड्डियों को कैल्शियम देता है, जोड़ों और मांसपेशियों की सूजन कम करता है और नसों को शांत कर गहरी नींद दिलाता है। हल्दी का करक्यूमिन तभी सही से काम करता है जब थोड़ी सी काली मिर्च भी मिलाई जाए। इसे सिर्फ पेय नहीं, एक प्रार्थना की तरह ग्रहण करें। भाग 6, पांचवा, अमृत, जीवन का चिकनाई, देसी घी। शुद्ध देसी गाय का घी आज भी हमारी सबसे मूल्यवान देसी दवा है। आधुनिक सोच में घी को मोटापे और कोलेस्ट्रॉल से जोड़ा गया है, लेकिन आयुर्वेद में घी को ओज, बल और प्राण ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जोड़, खासकर घुटनों में उम्र के साथ सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। देसी घी प्राकृतिक चिकनाई का काम करता है। ये जोड़ को लुब्रिकेट करता है जिससे चलने फिरने में दर्द और आवाज कम होती है। घी में गुड फैट्स होते हैं जो कोशिकाओं और नसों को ऊर्जा देते हैं। यह पाचन को भी सुधारता है। योगानंद कहते थे, अति हर चीज की बुरी होती है। रोज 1-2 छोटे चम्मच घी पर्याप्त हैं। इसे दाल, सब्जी या रोटी के साथ खाया जा सकता है। देसी घी शारीरिक और मानसिक पोषण दोनों देता है। यह दिमाग को शांत करता है और याददाश्त तेज करता है। इसे सम्मान के साथ जीवन में शामिल करें। निष्कर्ष, दोस्तों, हमने सिर्फ 5 सुपर फूड्स नहीं देखे। हमने जाना कि हमारे पैर हमारी आत्मा के रथ के पहिए हैं। इन पहियों को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बादाम और अखरोट नसों और दिमाग को शक्ति देंगे। तिल और गुड़ हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। हरी सब्जियां खून में नई ऊर्जा डालेंगी। हल्दी वाला दूध दर्द और सूजन कम करेगा। देसी घी शरीर की मशीन को सुचारू रूप से चलाएगा। योगानंद हमें यही सिखाते हैं, शरीर को दोष मत दो, उसकी जरूरत समझो। सही भोजन, सही विचार और कृतज्ञता से पोषण करें। पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता के पंख हैं। आज ही संकल्प लें, रसोई में जाएं, इन देसी खजानों को अपनाएं। यह आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन के लिए है। इसे अपने परिवार और खासकर बड़ों के साथ साझा करें। और दोस्तों, यही वो समय है जब हम समझते हैं कि जीवन में ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। हमारी सोच, हमारा मन, हमारी ऊर्जा, ये सभी हमारी गति और मजबूती तय करते हैं। जैसे हमने देखा, सही भोजन हमारे पैरों और शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही सही विचार और सकारात्मक ऊर्जा हमारे कदमों को हल्का बनाते हैं। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं या दिन भर पैरों में भारीपन रहता है, तो समझ
जाइए कि शरीर सिर्फ पोषण नहीं मांग रहा, वह आपको यह बता रहा है कि उसे प्यार, ध्यान और संतुलन की जरूरत है। योगानंद कहते थे, जैसा मन वैसा शरीर। खुश मन से चलने में ताकत है, तनाव और निराशा से हर कदम बोझिल हो जाता है। और तो और ये केवल बड़े लोगों की बात नहीं है, युवा भी अगर सही ध्यान और प्राण शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, थोड़ा व्यायाम, थोड़ी धूप और नियमित चलना, ये सभी हमारी शक्ति और स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, 5 सुपर फूड्स, हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति कृतज्ञता, यही हमारी देसी औषधि है। यह कोई जादू नहीं है, यह सरल विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे और योगानंद ने हमें याद दिलाया। आज से ही संकल्प लें, हर दिन एक कटोरी हरी सब्जी, भीगे बादाम और अखरोट, तिल और गुड़, हल्दी वाला दूध रात को और थोड़ी मात्रा में देसी घी अपने भोजन में शामिल करेंगे। इसे सिर्फ खाने के लिए न देखें, इसे शरीर और आत्मा के लिए आशीर्वाद मानें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पैरों को देखें, उन्हें सिर्फ शरीर का हिस्सा मत समझिए, वे हमारी स्वतंत्रता के संकेत हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, अपने जीवन के रथ के सारथी हैं। अगर पैरों में ताकत है तो जीवन में ऊर्जा है, अगर मन हल्का है तो कदम तेजी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज ही अपने कदमों की देखभाल की शुरुआत करें, इन्हें मजबूत बनाएं, पोषण दें, प्यार दें और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराएं। आपकी यात्रा आपके हाथों में है और जब हम अपने पैरों को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो हर दिन एक नई शुरुआत और नई ऊर्जा लेकर आएगा। याद रखिए, ये सिर्फ स्वास्थ्य का मंत्र नहीं है, ये आत्मविश्वास का मंत्र है, ये जीवन की गति और खुशी का मंत्र है। अपने पैरों को शक्ति दें, अपने मन को हल्का रखें और अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। और दोस्तों अब जब हम अपने पैरों और शरीर की शक्ति समझ चुके हैं तो समय है इसे हर रोज अपने जीवन में उतारने का। याद रखिए, यह केवल शारीरिक मजबूती की बात नहीं है, यह आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और खुशी की बात है। जब हम अपने पैरों की देखभाल करेंगे, उन्हें पोषण देंगे और उन्हें हल्का महसूस कराएंगे तो हर कदम हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। हमारे पैरों की ताकत सिर्फ खाने और व्यायाम से नहीं आती, बल्कि हमारे मन की सोच, हमारी भावनाओं और हमारी जीवन शैली से भी आती है। अगर आप दिन भर तनाव में रहते हैं, निराशा महसूस करते हैं या अपने जीवन के बोझ को अपने पैरों पर डालते हैं तो वह बोझ आपके कदमों को भारी बना देता है। इसलिए हर दिन थोड़ी मुस्कान, थोड़ी सकारात्मक सोच और थोड़ी योग और चलना, ये सब आपके पैरों को हल्का और मजबूत बनाएंगे। हमने जाना कि 5 सुपर फूड्स, भीगे बादाम और अखरोट, तिल और गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी वाला दूध और देसी घी हमारे शरीर और पैरों की ताकत का आधार है। इन्हें अपने भोजन में शामिल करना सिर्फ पोषण नहीं बल्कि अपने जीवन में ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार है। याद रखिए दोस्तों, जीवन में उम्र बढ़ना किसी कमजोरी का कारण नहीं है। सही पोषण, सही जीवन शैली और सकारात्मक सोच से हर उम्र में पैरों और शरीर में ताकत बनाए रखी जा सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर के संकेतों को समझें, उसे सही भोजन और देखभाल दें और अपने जीवन की यात्रा को स्वतंत्र और आनंदमय बनाएं। तो चलिए आज से ही अपने पैरों की ताकत बढ़ाने की शुरुआत करें, उन्हें पोषण दें, उन्हें आराम दें, उन्हें चलने का अवसर दें और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। याद रखिए, हमारे पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं है, वे हमारी स्वतंत्रता, हमारी शक्ति और हमारी आत्मा के रथ के पहिए हैं। दोस्तों इस तरह की और प्रेरक और ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।